आगे कर दो, आगे। बहुत बहुत बधाई। आप सभी का धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं लोहड़ी के इस पावन पर्व पर। और जिस तरीके से कहा जाता है कि अनेकता में एकता का हमारा ये देश है, सांस्कृतिक विरासत हमारी बहुत समृद्ध है, उसी के अंतर्गत एक त्योहार हमारी नई किसानी के लिए, हमारी नई फसलों के लिए, नई कोपलें जब नए मौसम जब आते हैं, उसी का प्रतीक ये लोहड़ी का त्योहार हमारे बच्चियों को समर्पित, हमारी बेटियों को समर्पित, हमारी बहनों को समर्पित ये त्योहार। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री आवास पर, संत कबीर कुटीर पर। और मकर संक्रांति जो है उसकी भी एक दिन पहले की ये वेला है, तो उसमें भी आप सभी पत्रकार साथियों का भी स्वागत है। और लगातार जिस तरीके से बात की जाती है, जवाहर सैनी जी हमारे साथ हैं, मैडम सुमन मैम का भी मैं स्वागत करता हूं। जिस तरीके से बात की जाती है कि एक बात लगातार पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक ही चीज है कि वो है माननीय मुख्यमंत्री जी की आत्मीयता की जब भी बात आती है, कि जब भी मिलते हैं, आप संत कबीर कुटीर की बात हो या कहीं पर भी आप अगर फील्ड में भी जाएंगे, तो जिस आत्मीयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं। आदरणीय माता जी का भी बहुत स्वागत है यहाँ पर। परिवार सह परिवार के साथ यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच में है लोहड़ी के इस पावन पर्व पर। और जिस आत्मीयता की बात लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की जाती है, आप देखिए कि कुरुक्षेत्र, वहां से अभी आम जनता के बीच में लोहड़ी मनाकर, और जब ये बात आई कि लोहड़ी का पावन पर्व मनाया जाना चाहिए, तो बात यही कि अपने पत्रकार साथियों के साथ और यहाँ पर संत कबीर कुटीर के जितने हमारे साथी हैं, उन सब के साथ मिलकर सह परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। मैं तालियों के साथ एक बार चाहूंगा कि आप स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। और सर, मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी रहेगी कि हमारे पत्रकार साथी इंतजार कर रहे हैं, आप भी जो है 2 मिनट के लिए कम से कम इनसे बात करें, विशेष दें। थैंक यू सर। थैंक यू। आप सबको लोहड़ी महापर्व और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का ये पर्व हम सब के लिए मंगलमय हो, ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। सुबह से ही कई कार्यक्रमों में था। सबसे पहले तो हमारा प्री बजट को लेकर के कंसल्टेशन यूथ के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में था। तो वहाँ पर युवाओं ने जब पता चला कि आज लोहड़ी का पर्व है, और सभी युवाओं ने सुबह ही वहाँ लोहड़ी के पर्व को मनाया। और फिर लाडवा में वहाँ पर पहले से आयोजित कार्यक्रम था। अब आप सब लोगों के साथ इस पर्व के बीच में शामिल होने का मुझे मौका मिला है। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा अभी बताया भी है कि ये पर्व हमारे संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। आज लोहड़ी का महापर्व है, आज ही महाकुंभ का भी शुभ आरंभ हुआ है। और कल ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्मदिन था, जन्म दिवस था, जिन्होंने इस भारत की संस्कृति, इस भारत के गौरव को दुनिया के सामने, भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी, आज लोहड़ी का पर्व है, और कल मकर संक्रांति का दिन है।
जैसा अभी बता भी रहे थे कि हमने ये हमारे पर्व हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। किसान को लेकर के, चाहे बेटियों को लेकर के, हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, पिछले दिनों देखते हैं कि हरियाणा के 12 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,25,000 करोड़ रुपया वो भी ट्रांसफ़र किया है। हमने ये भी निर्णय किया, किसानी हित के अंदर किया, कि अगर किसान की पेमेंट 72 घंटे से ज़्यादा लेट होती है तो ब्याज सहित उसके खाते में पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार का है। और हमने अभी जब हमारी तीसरे टर्म की सरकार बनी तो उसमें भी हमने एक हरियाणा के किसान को एक वायदा किया था। हमने कहा था कि जो किसानों के ऊपर अंग्रेजों के समय से चला आ रहा एक अभियान, जो 133 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर कर्ज के रूप में खड़ा था, हमने ये भी निर्णय किया कि उस 133 करोड़ रुपए को तो खत्म किया, परंतु आने वाले समय के अंदर भी उस अभियान को जड़ से समाप्त करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया, ताकि किसान के ऊपर किसी प्रकार का ये अभियान चार्ज ना लगे। और हमने अभी पिछले दिनों ये भी निर्णय किया कि जो हमारा पट्टेदार किसान था, क्योंकि लिटिगेशन के अंदर कोर्ट के चक्कर काटता रहता था, हमने निर्णय किया कि हमने उस किसान को बचाना है। लंबे समय से, क्योंकि उस जमीन के ऊपर वो काश्त तो कर रहा था परंतु उसको मालिकाना हक नहीं था। हमने ये निर्णय किया और विधानसभा के अंदर हमने इसके ऊपर एक्ट लेकर के आए, बिल लेकर के आए। हमने ऐसे किसानों को, जो पट्टेदार किसान था, उनको मालिकाना हक देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। किसान हित के अंदर एक से बढ़कर के एक फैसला, चाहे किसान को भावांतर भरपाई देने की बात हो, बाजरे के ऊपर भावांतर भरपाई देने की बात हो, सब्जी की फसल के ऊपर भावांतर भरपाई देने की बात हो। अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हरियाणा के अंदर बीमा सखी योजना में आए थे, उन्होंने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। मेरे हरियाणा के किसान को उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। हमारा हॉर्टिकल्चर का किसान, हम प्री बजट के अंदर भी जब किसानों से हम चर्चा कर रहे थे, उनके सुझाव ले रहे थे, उसमें भी उन्होंने अच्छे सुझाव इसमें दिए हैं, जिसका कि लाभ हरियाणा के किसान को मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था, बहुत सारी योजनाएं बेटियों के लिए चलाई हैं। हम देखते हैं 2014 से पहले जो लिंगानुपात था वो लगभग 816 के करीब था,
816 से भी नीचे था, परंतु देखते देखते वो 950, 915, 920 तक वो चला गया। बड़ी इसके एक मिशन मोड के अंदर काम किया। और ये सारे पर्व हमारे, मैंने जो कहा है कि ये संस्कृति का हमारे आधार हैं, इन पर्वों के अंदर हम सब मिलकर के आपस में मिलकर के इनको मनाते हैं। प्यार, प्रेम और अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका इन पर्वों के माध्यम से मिलता है। ये बड़े, कोई भी हमारा पर्व है, हमें अपनी संस्कृति से जड़ों से जुड़ने का ये अवसर इन्हीं पर्वों के माध्यम से मिलता है। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सरकार लगातार हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तीसरे टर्म की सरकार है, हम और गति से हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है कि आज लोहड़ी के इस पर्व के ऊपर संत कबीर कुटीर में आप सब के साथ आज मुझे भी मनाने का अवसर मिला है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और नवक्रम नव संचार का जो युग 2014 में हरियाणा में शुरू हुआ, उसी को आगे बढ़ाते हुए और 5 तत्व हमारे भगवान के जो बताए गए हैं, भूमि के ऊपर, गगन के नीचे और वायु की उपस्थिति में ओस रूपी नीर के ऊपर चलते हुए प्रज्वलित करें हम उस पावन अग्नि को, जो 5वां तत्व है हमारे भगवान का। और इस लोहड़ी के पावन पर्व को हम सब मिलकर मनाएं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि अग्नि प्रज्वलित करने के लिए सहपरिवार को आए। भाजी आगे मत जाना, वहीं रहना जी। सामने से नहीं, भाई सामने से हट जाओ। गेट तो पहले ही साइड हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी आगे मत आओ यार, बोल देंगे। भाजी जदों ए आगे मत जाओ। लोड़ी बड़ा जी आउंदी ए लोड़ी परावा दी लोड़ी दिला दी चावा दी लोड़ी परावा दी लोड़ी दिला दी चावा दी लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी खुशियां लाउंदी ए लोड़ी खुशियां दिलाते आए चावा दी दिलाते आए पीछे लाड मल्हारां दी लोड़ी मोहब्बत प्यारां दी लोड़ी लोड़ी सेकण दे सानू नज़र पर वेखण दे सानू लोड़ी सेकण दे सानू नज़र पर वेखण दे सानू जदों ए आउंदी ए लोड़ी तेरा आउंदी ए लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी तेरा आउंदी ए लोड़ी। मैम सामने से कैमरे सामने से हट जाओ यार। मंगिया मुबादा मंगिया मुबादा ने साजा परदेसिया सर नील भाई, साजा अरे नील सर। परदेसिया
सर